हेलो गाइस, वेलकम टू सरमाउंट क्लासेस। सरमाउंट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का वेलकम। तो आइए आज हम बात करेंगे क्लास 10 के मैथ की, और मैथ्स में सर्कल, और सर्कल में बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स की जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक एग्जांपल हम पहले कर चुके हैं, एग्जांपल 2। अब बात करेंगे हम एग्जांपल 3 की। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, एग्जांपल 3 की हम लोग बात करेंगे। और एग्जांपल 3 को मैं एक बार रीड करता हूं, आप लोग देख लीजिए, डिस्प्ले पे क्वेश्चन आ रहा होगा, बाकी आप बुक में भी देख सकते हैं। एनसीईआरटी की पेज नंबर 212 पर है एग्जांपल 3। PQ is a chord of length 8 cm of a circle of radius 5 cm. The tangent at P and Q intersect at a point T. Find the length TP. इसमें आपको TP की क्या निकालनी है? TP की लेंथ निकालनी है, और दो लेंथ गिवन है। कौन कौन सी? एक तो रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, और एक गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर रेडियस, और एक पी क्यों गिवन है जो कि है 8 सेंटीमीटर। पी क्यों एक कॉर्ड है, पी क्यों एक कॉर्ड है, देखो डायग्राम में ही समझना चाहिए आपको क्वेश्चन। पी क्यों एक कॉर्ड है, और पी टी और टी क्यों क्या है? पी टी और टी क्यों टेंजेंट है, तो आप जो कि आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। अभी बात की थी हमने प्रीवियस क्वेश्चन पर। और देखो ओ से, ये सेंटर से कोई आने वाला डिस्टेंस है जो कि परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्टर होता है। जो सेंटर से कभी, ये देखो एक रूल है, जब कभी सर्कल में कोई सेंटर से कॉर्ड पे कोई लाइन पड़ती है तो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मीन्स है, अगर ये ए बी है और ये ओ है और यहाँ पर पी ले लीजिए, तो ये इसको एंगल पी पर, एंगल ए पी ओ इक्वल होगा एंगल ओ पी बी, यानी ये भी 90 होगा। ये दोनों आपस में 90 डिग्री होंगे। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, ये तो हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है, मीन है ए पी इक्वल पी बी, ए पी इक्वल पी बी, यानी दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो देखो पी आर इक्वल होगा आर क्यों की, पी आर इक्वल होगा आर क्यों की, यानी पी आर, और टोटल 8 है तो ये 4 सेंटीमीटर होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो गिवन क्या है? गिवन है पीओ कितना है? 5 सेंटीमीटर, और एक और डिस्टेंस गिवन है पी आर कितना है? सॉरी, पी आर नहीं, गिवन है पी क्यों। क्या गिवन है? पी क्यों, ये वाला डिस्टेंस है, पी क्यों गिवन है, पी क्यों है 8 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है अपने को, फाइंड करना है टीपी। सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन करने का तरीका देख लीजिए, किस तरीके से हम सॉल्यूशन करेंगे। देखो हम ऐसे कोई दो ट्रायंगल, इसे करने के दो तरीके हैं। एक तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम यूज कर सकते हैं, और सेकंड हम कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। मेरे हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम ज्यादा इफेक्टिव रहती है, बच्चों के लिए ज्यादा इजी लगती है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम को करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम से करते हुए इसको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें ऐसे दो ट्रायंगल सेलेक्ट करने पड़ेंगे, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल, जिनमें 90 डिग्री हो, यानी राइट एंगल ट्रायंगल आपको सिलेक्ट करने हैं, और जिनमें कॉमन आ रहा हो पीटी, यानी ऐसे दो ट्रायंगल सिलेक्ट करने हैं जिसमें पीटी दोनों ही ट्रायंगल में आ रहा हो और दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो। देखो ध्यान से देखो, मैं नाम बोलूंगा आर टी आर पी, यहां भी 90, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो टी आर पी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और एक और राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा? ओ पी टी, जिनमें पीटी आ रहा है। ठीक है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। जब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पहले बड़े वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ओ पी टी, यहां एंगल पी पे है 90 डिग्री। जब 90 डिग्री बताया था ना, टीपी टेंजेंट है और पीओ क्या है? पीओ है आपकी रेडियस, और टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 90 डिग्री के अपोजिट जो होता है, सामने जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है। तो टीओ का स्क्वायर, टीओ स्क्वायर होगा पीओ स्क्वायर प्लस टीपी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से ये हमने लिख दिया है, और अगर इसमें जो वैल्यू हमें पता है उसे पुट कर देते हैं। तो टीओ का होल स्क्वायर, टीओ हमें पता है क्या? नहीं पता है। टीओ का स्क्वायर देखो, लेकिन टीओ नहीं पता है, हम एक काम कर लेते हैं, लेकिन टी आर प्लस आर ओ लिख सकता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं?
ई ओ की जगह क्या लिख सकता हूं, टी आर प्लस आर ओ का होल स्क्वायर इक्वल पीओ कितना है, पीओ है 5 का स्क्वायर और टीपी हमें निकालना है, टीपी स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जगह देखो एक काम करते हैं, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जो छोटे वाला ट्रायंगल है ये भी एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको ये क्वेश्चन यही का ये रोक के पहले इसे ही निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी आर ओ, पी आर ओ की अगर बात करें तो पी आर ओ में हमें ये 5 ये 4 है तो ये डेफिनेटली 3 होगा। वैसे डायरेक्ट भी पता चल जाता है क्योंकि ट्रिपलेट बन रहा है, ट्रिपलेट में पता चल जाता है कि 90 डिग्री ये पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है क्या, तो 5 4 है तो डेफिनेटली 3 होगी। बाकी पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, सच दैट एंगल आर इक्वल 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो 5 का स्क्वायर इक्वल होगा पीओ इक्वल होगा, पीओ का स्क्वायर इक्वल होगा पी आर स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर। तो पी ओ का स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर। 5 स्क्वायर ये दैट मींस 25, 4 स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा 16 आर ओ स्क्वायर। 15 में 16 गए, 25 में 16 गए, 9 आर ओ स्क्वायर। दैट मींस आर ओ की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। स्क्वायर इधर अंडर रूट में जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो आर ओ की वैल्यू भी मेरे को यानी इसमें पता चल गई है जो कि है 3, जो मैं यहां पुट कर दूंगा, यहां पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, टी आर प्लस आर ओ कितना आ गया 3 का होल स्क्वायर इक्वल 25 प्लस टीपी स्क्वायर। ठीक है, टीपी स्क्वायर। इसके बाद एक और राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल उस जो मैं ट्रायंगल की शुरू में बात कर रहा था उनका पार्ट नहीं है, मैं सिर्फ इस ट्रायंगल की बात कर रहा था और इस ट्रायंगल की। देखो हमने वो ट्रायंगल सिलेक्ट करने थे जिसमें टीपी आ रहा हो, तो टीपी में आ रहा ना कि इसमें, इससे क्यों इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगानी पड़ी है, इसमें इसलिए लगानी पड़ी है क्योंकि हमने ये पार्ट आर ओ निकाला है। अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें छोटे वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी अब राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ पी आर टी सच दैट एंगल आर इक्वल 90 डिग्री। अगर एंगल आर इक्वल 90 डिग्री है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो टीपी स्क्वायर कितना हो जाएगा, टीपी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा टी आर स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर। टीपी तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन क्या टी आर पता है, टी आर पता है, नहीं पता है। तो टी आर स्क्वायर प्लस आरपी स्क्वायर पता है, आरपी पता है कि 4 का स्क्वायर, दैट मींस टीपी स्क्वायर इक्वल टी आर स्क्वायर प्लस 16। इक्वेशन, इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लें और इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लें। अब यहां देखें टीपी स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, यहां भी टीपी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है और यहां भी एक इक्वेशन ऐसी है हमारे पास जिसमें टीपी स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे पुटिंग the value of pt square tp square ये putting the value of equation second in equation first, tp square in equation 1। इक्वेशन 1 में जब वैल्यू रखेंगे तो देखो इक्वेशन 1 को थोड़ा सा सही करके अगर लिखूं, यहीं लिख लो या उधर लिख लो, a प्लस बी, इसका होल स्क्वायर कैसे खुलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, टी आर स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू टी आर इंटू 2 2 ए बी होता है 2, चलो सही करके लिखते हैं, 2 इंटू ए बी, ए की वैल्यू है टी आर और टी की वैल्यू है 3 इक्वल 25 प्लस टी पी स्क्वायर। तो इसे थोड़ा सही करके लिखो, टी आर स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 टी आर माइनस 25 इक्वल टीपी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। अब इसे लेंगे, इसे छोड़ें, इसे भी यूज कर सकते थे, मैंने और इजी कर दिया है, कहीं उधर सोल्व करना पड़ता। तो टीपी स्क्वायर की यहां से वैल्यू निकालेंगे। अब जब यहां पुट करेंगे इस वैल्यू को, अब कोई दोनों को देखो, ये भी टीपी स्क्वायर इक्वल है, ये भी टीपी स्क्वायर इक्वल है। आपको क्या करना है, एक टीपी स्क्वायर की जगह वैल्यू रखनी है। तो देखो मैं इसे एज इट इज रखूंगा, बस इसकी जगह ये टीपी स्क्वायर तो रखूंगा तो एक ही बात रहेगी, इसकी टीपी स्क्वायर की वैल्यू रखूंगा। तो इस इक्वेशन को लिखना है टी आर स्क्वायर प्लस, हाँ इसे सोल्व कर लो, 25 में से 9 लें तो कितने बचेंगे, 16 बचेंगे ना, माइनस के 16
और प्लस 6 TR इक्वल TP स्क्वायर। तो TP स्क्वायर की जगह क्या रखूंगा, TR स्क्वायर प्लस 16। सॉल्व करूंगा इसे, TR स्क्वायर, ये भी प्लस का ये भी प्लस का कैंसिल हो गया। इसे देखते हैं, तो 6TR इक्वल हो गया 6TR इक्वल हो गया 6TR 16 प्लस 16 डेट इज 6TR इक्वल हो गया 16 प्लस 16 और 6TR हो गया TR इक्वल 32। आगे दिख नहीं रहा होगा तो आ जाइए इधर कर लेते हैं। 6TR इक्वल 32 और TR इक्वल हो गया 32/6। 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 16/3। TR कहाँ है डायग्राम में, TR दैट इज ये 16/3। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना आ गया है, 16/3। अब TR करके कोई इक्वेशन होगी हमारे पास, ये TR करके हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन में TR की वैल्यू पुट कर देते हैं तो TP की वैल्यू आ जाएगी, यानी ये और ये एक ही बात है। तो इस इक्वेशन में तो क्या लिखूंगा, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो TP स्क्वायर इक्वल होगा TR स्क्वायर प्लस 16। देखो इरेज करना पड़ेगा, इससे हो नहीं पाएगा तो इरेज कर देता हूं नीचे से थोड़ा। देखो अब यहां पर वैल्यू रखता हूं, TP की वैल्यू क्या है, TR की वैल्यू पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। TP स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, TR की वैल्यू है 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 16। देखो इसे मैं कॉमन लूंगा, 16/3 दोनों टर्म में से 16/3 कॉमन लूंगा। कब ले सकता हूं 16/3 कॉमन, देखो यहां 16/3 कॉमन लेके 16/3 बच गया, क्योंकि होल स्क्वायर था, दो थे, 16 × 16 और 3 × 3 था, तो मैंने 16/3 कॉमन ले लिया, 16/3 बच गया। लेकिन इसमें क्या करें, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दें और 9 से ही डिवाइड कर दें। जब 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 से डिवाइड किया, तो ध्यान से देखें इसका 16 तो बाहर चला गया, 16 तो बाहर चला गया और इस 9 में से 3 बाहर चला गया, ये जो नीचे है। इसे 9 ना लिख के 3 × 3 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, तब भी 9। तो 16/3 तो बाहर चला गया, कितना बचा, 9/3 और 9/3 बचा, तो इसे सॉल्व कर लो थोड़ा सा। 16/3 और प्लस 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 16 प्लस 3, इसे सॉल्व करेंगे तो 16/3 और 16 प्लस 3 3 जा 9 होल अपॉन 3। इसे भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसे भी सॉल्व करेंगे 16/3 इंटू 16 9 25/3। इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व नहीं करना इसको, इसे सॉल्व नहीं करना, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 16 × 25 होल अपॉन 9। इधर क्या चल रहा है, TP स्क्वायर, TP होल स्क्वायर। जब TP होल स्क्वायर को उधर ले देंगे तो ये अंडर रूट में आएगा 16 × 25/9। ये पूरी एक टर्म है तो इसका डायरेक्ट बाहर निकल सकता है। 4 16 का 4, 25 का 5 और 9 का निकल के 3, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 20/3 दिख रहा है ना, 20/3। अगर ये यहां नहीं दिखा तो देख लीजिए, 16 का तो 4 निकल गया है और 25 का 5 और 9 का निकल गया 3, 5 4 जा 20/3। यही क्या हो गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट हैं, एग्जांपल्स थोड़े डिफरेंट हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होप तो आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।